तो सर आज का हमारा जो प्रोग्राम है, हमने कल क्या किया था, फाइल में जाके स्टोर किया था एक स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन, फाइल में जाके स्टोर की थी। हम वही कर रहे हैं, बस इस बार एक एडिशनल चीज हो रहा है। स्कैनर क्लास से हम स्कैन कर रहे हैं और स्कैन करके स्कैनर क्लास से हम क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। स्कैनर क्लास से हम स्कैन कर रहे हैं और स्कैन करके फिर हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में रख रहे हैं। और एक वेरिएबल में रख के हम क्या कर रहे हैं, वो वैल्यू, वो जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग फाइल में जाके क्या कर रहे हैं, फाइल में जाके क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो चलिए सर हम रन करते हैं। अब हम जाते हैं, सेम एज इट इज प्रोग्राम है, कल वाला ही है, बस स्कैनर क्लास का यूज किया है। example2 डॉट जावा हम सेव करते हैं और हम कंपाइल करते हैं। cmd जावा सी example2 डॉट जावा कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, हो जाएगा, हुआ नहीं अभी। अच्छा, एरर आया, क्या एरर है? सॉरी, हाँ मैंने फिर गलती कर दी। कल मैंने बताया था आईओ के अंदर नहीं होता है स्कैनर, किसके अंदर होता है, यूटिल के अंदर होता है। हम जाते हैं, कंपाइल करते हैं और जावा example2 इंटर द स्ट्रिंग, मैं बोल देता हूं रामानुज साहू। इंटर करता हूं, एक मैसेज दे सकते थे, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फाइल, तो आप दे सकते हो यहाँ पे लास्ट में कि क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ मैसेज दे दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ फाइल। इंफॉर्मेशन फाइल में जाके क्या हो गई, स्टोर हो गई। फिर से आप कंपाइल करो, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, राजकुमार जायसवाल। देखो, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फाइल, फाइल में जाके क्या हो गई, स्टोर हो गई। मैं जाता हूं और देखता हूं क्या नाम था, इन्फो। ये देखो, दिखिए आपको इन्फो। ओके, अब मैं इसको ओपन करता हूं तो देखो राजकुमार, अच्छा जायसवाल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है भाई, क्या दिक्कत है? हाँ, एसटीआर की लेंथ कुछ ऐसी मेंशन तो नहीं की ना, सिस्टम डॉट इन एसटीआर नेक्स्ट और बाइट। ओके, हम फिर से एक बार रन करते हैं। कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, एक था राजा, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फाइल। हम देखते हैं, एक ही वर्ड आ रहा है, एक सेकंड, उसके पीछे शायद रीजन ये हो सकता है। नेक्स्ट, मैं एक काम करता हूँ, पूरा एक वर्ड देता हूँ, एक एक था राजा। अगर आप देखते हैं, ठीक है, वो समझ गया, स्पेस के कारण हो रहा है वो। हो सकता है उसके लिए कोई अलग से स्कैनर में क्लास हो, जैसे हमने ये लिखा ना, ये लिखा हमने, क्या बोलते हैं, ये नेक्स्ट इंट, हो सकता है स्पेस के लिए कुछ अलग से हो। तो फिलहाल आप एक साथ ही स्कैन करना, उसका मैं देख के आपको बताऊंगा, हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो कि स्कैन जो भी करेंगे हम फाइल में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ओके, अब हम जाते हैं, और देखिए हमारे पहले प्रोग्राम में क्या था, एग्जाम्पल 1 में क्या था जब हम जाते थे, और एग्जाम्पल 1 की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल 1 कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, वो भी सेम ही फाइल थी। अब आप जाओगे, देखोगे तो वो हेलो जावा जो लिखा हुआ था वो उसने दिखा दिया।
मैं वो देख के आपको बता दूंगा। फिलहाल ये स्टोर्ड है हेलो जावा। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या आता है? हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा वो आएगा रीड इन्फो फ्रॉम द फाइल, रीड इन्फो फ्रॉम द फाइल एंड डिस्प्ले इट, डिस्प्ले इट ऑन द यूजर स्क्रीन। आपको फाइल से रीड करना और यूजर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। सर सेम प्रोग्राम रहेगा सर, सेम। एग्जाम्पल 1 का उठाते हैं हम। देखो क्या क्या चेंज करने वाला हूं सर। सबसे पहली बात तो सर मैं जब जाऊंगा तो मुझे फाइल से रीड करना है, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम नहीं होगा सर। सर यहाँ पे होगा फाइल इनपुट स्ट्रीम होगा। क्या होगा? फाइल इनपुट स्ट्रीम होगा। इसके अलावा सर यहाँ पे भी क्या लिखोगे? ये हटा दो थोड़ी देर के लिए। अब हम फाइल से रीड कर रहे हैं, फाइल क्या होगा? इनपुट स्ट्रीम होगा, इनपुट स्ट्रीम होगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम आप एफ इन लिख लो। यहाँ पे भी फाइल क्या लिख लो? इनपुट स्ट्रीम लिख लो। फाइल से रीड करोगे, और रीड करोगे तो रीड करने के लिए रास्ता एफ इन के पास है। ओके, ये गेट बाइट्स लगेगा लेकिन कुछ अलग तरीके से। अब कैसा होगा ना सर, फाइल से रीड करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है एफ इन डॉट रीड। रीड नाम की मेथड है। क्या नाम है मेथड का? रीड। लेकिन रीड करने के लिए इसे भी लगता है बाइट अरे। क्या लगता है? बाइट अरे। जब क्योंकि बाइट अरे में जाके स्टोर करती है ना, तो बाइट बी एक अरे बना लूंगा इज इक्वल टू न्यू, न्यू। और मैं यहां लिख लूंगा, सपोज की बात है 20, ज्यादा बड़ा नहीं लेता हूं, न्यू बाइट ऑफ अरे जिसकी लेंथ हो जाएगी 20, क्योंकि ज्यादा बड़ा स्ट्रिंग नहीं है, छोटे से शब्द हैं। हेलो, हेलो जावा या हेलो वर्ल्ड। बाइट अरे बन गया। बनने के बाद ये क्या करेगा? रास्ता एफिन के पास है और इंफॉर्मेशन उसके अंदर ये जाएगा, रीड करके लाएगा और बाइट अरे में ले जाके रख देगा। तो बाइट अरे हम जैसे लिखने के लिए भी बाइट अरे लगता था, रीड करने के लिए क्या लगेगा? बाइट अरे। तो राइट नाम की मेथड में भी बाइट अरे देंगे, रीड नाम की मेथड में भी बाइट अरे देंगे। और ये क्या करेगा? ये बाइट अरे में पूरा आएगा, लेकिन किस फॉर्मेट में आएगा? ये फॉर्मेट में आएगा आस्की वैल्यू के फॉर्मेट में। लेकिन हमें कैसा चाहिए? एज अ स्ट्रिंग चाहिए। हमें क्या चाहिए? एज अ स्ट्रिंग चाहिए सर। ओके, इसमें आया है बाइट अरे में, हमें स्ट्रिंग में चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्ट्रिंग क्लास का स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में दे देता हूं बाइट अरे। देखो सर ये लाइन मैं क्यों लिख रहा हूं इस चीज को समझो। मैं थोड़ी देर के लिए नहीं लिखता हूं, ये नहीं लिखता हूं, मैं नहीं लिखा। अब एफ आउट की एफ आउट डॉट राइट हटा दो और यहाँ पे एफ इन डॉट क्लोज कर दो। फाइल क्लोज हो गई। अब बाइट अरे में पूरा का पूरा डेटा तो आ गया। अगर आप प्रिंट करना चाहोगे ना सर, तो देखो मैं प्रिंट करके बताता हूं। फॉर फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन बी डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। जब मैं जाऊंगा मैं बोल दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, नॉट प्रिंट एलन, और लिख दूंगा बी ऑफ आई। लेकिन सर वहां पे हेलो जावा या हेलो वर्ल्ड नहीं मिलेगा, वहां पे मिलेगा उसकी आस्की वैल्यू। वहां क्या मिलेगी? उसकी आस्की वैल्यू मिलेगी सर। ओके, अगर आपको देखना है तो आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल कितना हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ सर, एग्जाम्पल 3 डॉट जावा मैं सेव करता हूँ। और उसके बाद चलिए हम इसको रन करते हैं। जावा सी एग्जाम्पल 3 डॉट जावा, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन जावा एग्जाम्पल 3। और मैं इंटर करता हूं। देखिए सर आपको क्या दिख रही है? 72। एक सेकेंड ना सर, एक सेकेंड।
तो सर आप देखिए, आपको जो ये दिख रही है ना, ये आस्की वैल्यू दिख रही है सर, ये आस्की वैल्यू दिख रही है सर, ये आस्की वैल्यू, लेकिन हमने आस्की वैल्यू थोड़ी प्रिंट करनी है। हमें क्या, ये जो जीरो जीरो दिख रहे हैं ना, ये सर दिख रहा है आगे कोई कैरेक्टर ही नहीं ना, इसलिए वो जीरो जीरो दिख रहा है। ओके, ये 70 छोड़ के। ओके, ये आखिरी के जो जीरो जीरो दिख रहे हैं ना, एक्स्ट्रा स्पेस ले ली थी हमने उतने बड़े कैरेक्टर ने, इसलिए वो दिखा रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग str is equals to string str is equals to new new न्यू स्ट्रिंग, और यहां दे देता हूं बाइट अरे बी। अब क्या होगा ना, ये पूरा डेटा जो आएगा ना, ये बाइट अरे में था, स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा, पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट कर लेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। और कन्वर्ट करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन को क्या करना है, प्रिंट करना है। एक सेकेंड सर। अब मैं जाता हूं और स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा और पूरा का पूरा बाइट अरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं आपको उसके बाद प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ लिख देता हूँ str। चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ। सर देखिए अब क्या होगा, ऊपर वाला एग्जाम्पल देखिए और नीचे वाला देखिए। सर देखो, उस बाइट अरे को स्ट्रिंग क्लास के कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया। सर समझ में आया क्या? यस सर। फाइल से यस ये सर। रीड कर रहा है, फाइल से रीड कर रहा है, बाइट अरे में आया, बाइट अरे को कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर दिया। तो सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी तक आपने जो 3 एग्जाम्पल देखे उसमें हमारी बनाई गई क्लास का यूज नहीं किया हमने। स्ट्रिंग क्लास है, हमारी बनाई हुई क्लास है क्या? नहीं। किसकी बनाई गई क्लास है? जेम्स गॉसलिंग की। उसकी इंफॉर्मेशन रीड कर रहा है और फाइल में जाके स्टोर कर रहा है, फिर फाइल से रीड कर रहा है, यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अब हम अगला प्रोग्राम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हम खुद की क्लास बनाएंगे। खुद की क्लास मतलब किसकी? एम्प्लॉय क्लास, पर्सन क्लास, ऐसी क्लास बनाएंगे। और हम बना के क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की रीड करेंगे और जाके स्टोर करेंगे। सर समझो, ये str जो है स्ट्रिंग क्लास का है। तो अभी तक मैंने स्ट्रिंग क्लास की इंफॉर्मेशन रीड किया, फाइल में जाके स्टोर किया, स्ट्रिंग क्लास की इंफॉर्मेशन रीड किया और यूजर स्क्रीन पे क्या किया, डिस्प्ले किया। क्या मैंने खुद की क्लास बनाई एम्प्लॉय? क्या मैंने पर्सन क्लास बनाई खुद की? नो सर। नहीं बनाई। तो अब हम क्या करेंगे, वो चीजें हम करेंगे। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए इतना। अब हम जाते हैं, नया प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूं, अब मैं खुद की क्लास बनाता हूं, क्लास पर्सन, और यहां जाता हूं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट लॉन्ग इंट एज, प्राइवेट लॉन्ग फोन। इस तरह से ले लेता हूं मैं जाता हूं, मैं पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं। पर्सन कंस्ट्रक्टर बनाया, मैं बोल दूंगा स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज कॉमा लॉन्ग फोन। मैं जाता हूं, अब आपको तो पता है सर, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। नेम मतलब लोकल है, दिस डॉट नेम मतलब इंस्टेंस है। याद आया? दिस डॉट एज मतलब इंस्टेंस है और एज मतलब लोकल है। कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। दिस डॉट फोन इज इक्वल टू फोन। सॉरी। मैं जाता हूं,
कंस्ट्रक्टर चला, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चला, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। और क्लोज करने के बाद मैं जाता हूँ क्लास, और मैं लिखता हूँ example4 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लेता हूँ, स्ट्रिंग args ले लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ पर्सन p1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और यहां लिख लेता हूं नेम, एज, और फोन नंबर 2633193, और एल ले लेता हूं, एल मतलब लॉन्ग। अब सर ये जैसे ही मुझे बताओ कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। आएगी ना? आएंगे सर। आ गई। अब आएंगे। इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन मुझे कहाँ जाके स्टोर करना है? फाइल में जाके स्टोर करना है। कहाँ जाके स्टोर करना है? फाइल में। तो मैं जाता हूं, सबसे पहले मुझे तो लगेगा इंपोर्ट java.io.file आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम लगेगा। तो मैं जाता हूं, कंस्ट्रक्टर तो बन गया, मैं बोल देता हूं फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। तकलीफें देखते जाना, अब तकलीफें शुरू होगी। अब देखो क्या होगा, इन्फो लिया था ना, मैं ले लेता हूँ माई इन्फो, फाइल का नाम कुछ भी ले सकता हूँ, माई इन्फो डॉट टीएक्सटी, माई इन्फो डॉट टीएक्सटी ले लेंगे। सर लेकिन हमने इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम तो इंपोर्ट किया ही नहीं। फाइल इनपुट स्ट्रीम इसलिए नहीं किया क्योंकि इस बार फाइल में जाके लिखना है, फाइल से रीड नहीं करना है। अभी हम ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, और रखने के बाद वो ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है हम फाइल में जाके स्टोर कर रहे हैं। किस फाइल में? माई इन्फो में। फिर हम रीड करेंगे ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। कुछ समझे क्या? यस राइट। सर। सर लेकिन आपने वहां पे यूज किया है फाइल इनपुट स्ट्रीम। कहाँ यूज किया हूं मैंने? सर वो लास्ट स्टेटमेंट में तो वो जो गलत है ना? फाइल। हाँ तो वो गलत है ना, ये इन की जगह आउट चाहिए, वो गलत है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम, राइट पर्सन इन्फो, सॉरी, रीड info from the user and store in a file my info.txt। ओके फाइन। मैं जाता हूं, ऑब्जेक्ट बना पर्सन क्लास का, फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम माई इन्फो डॉट टी एक्स टी। उसके बाद एफ आउट बन गया। एफ आउट बनने के बाद एफ आउट बनने के बाद हम जाते हैं। अब सवाल ये उठता है सर, अगर आपको याद होगा तो हम कुछ ऐसा लिखते थे, एफ आउट डॉट राइट, और उसे लगता था बाइट अरे। याद आया क्या सर आपको? अब भी पिछले एग्जाम्पल में हम क्या लेते थे, बाइट अरे। लेकिन सर अब मैं आपको कुछ और चीज बताने जा रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो क्या होगा, या तो फाइल एग्जिस्ट होगी या तो नहीं होगी। नहीं होगी तो नई फाइल बनाएगा, और उसका रेफरेंस रास्ता किसके पास है, एफ आउट के पास। सर लेकिन एफ जो एफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम है ना, वो बोलती है भैया मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि मैं किसी आपके क्लास के ऑब्जेक्ट को रख सकूं या प्रोसेस कर सकूं। मेरे पास ऐसी कोई मेथड नहीं है। ऐसा कौन बोलती है? फाइल आउटपुट स्ट्रीम बोलती है। तो इसके कारण एक और पिक्चर में एक चीज और आ जाती है। क्या आ जाती है, उस चीज को समझिए। क्या होता है ना सर, हमने ये लिखा तो सही, रास्ता एफ आउट के पास आया, लेकिन इसके पास में डायरेक्टली ऐसी कोई मेथड नहीं है, डायरेक्टली ऐसी कोई मेथड नहीं है कि हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जाके रख सके। लेकिन हाँ, एक और क्लास है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आउटपुट ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम नाम की क्लास है। उसके पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम है राइट ऑब्जेक्ट।
वो मेथड के पास राइट ऑब्जेक्ट नाम की मेथड है। ये मेथड क्या बोलती है, भाई साहब आप मुझे क्या करिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट मुझे क्या करिए, आप कोई भी ऑब्जेक्ट दे दोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, मैं सीधा ऑब्जेक्ट को जाके ऑब्जेक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो फाइल में जाके स्टोर कर दूंगी। लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता, मैं ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन रख तो सकती हूँ लेकिन रास्ता मुझे नहीं पता, आपको रास्ता देना पड़ेगा। एफ आउट क्या बोलता है, अरे भाई साहब आप क्यों टेंशन लेते हो, रास्ता उठा के तो मेरे पास आ चुका है, रास्ता मेरे पास है, मेथड किसके पास है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के पास है। तो ये क्या बोलता है, भैया एक काम करो, रास्ता मुझसे ले लो, रास्ता मुझसे ले लो और मेथड आपकी यूज करके आप चले जाओ। आप समझो बात को। मैं बोलता हूं कि प्रतीक से मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, सपोज करो मुझे मुझे किसी फ्रेंड को 1,000 रुपए देने हैं, 1,000 रुपए देने हैं, घर मुझे पता है, पैसे मेरे पास नहीं है, पैसे प्रतीक के पास है। तो प्रतीक क्या बोलता है, सर मैं पैसे दे सकता हूं उसे, मैं उसे 1,000 रुपए दे सकता हूं लेकिन मुझे घर नहीं पता ना सर। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई वो टेंशन मत ले, तू घर मैं बताऊंगा लेकिन पैसे तुम दे के आना। यही चीज हो रही है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम के पास ऐसी कोई मेथड नहीं है जो डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को जाके स्टोर कर सके, लेकिन ये फैसिलिटी ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के पास है। लेकिन इसको रास्ता नहीं पता, इसके पास वो मेथड है जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन रख सकती है लेकिन रास्ता नहीं पता। तो रास्ता किसको पता है, एफ आउट को। तो बस आप जाओगे सर, ये जो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है, ये क्लास का आप यूज करोगे अपने अंदर में, आप जाओगे और ठीक इसके बाद रास्ता एफ आउट के पास है, आप लिखोगे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, यहाँ लिख दोगे ओबीजे आउट, ओबीजे आउट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और ब्रैकेट में लिख दोगे एफ आउट, ब्रैकेट में लिख दोगे एफ आउट। तो मुझे बताओ सर, सबसे पहले मुझे फिर से बताओ, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है। सर वो फाइल है कि नहीं वो चेक करते हैं, हाँ, और अगर नहीं है तो नई फाइल बनती है, बनती है, और है तो उसमें ही वैल्यू ओपन स्टोर करता है हो उस फाइल को, पुराना डेटा ऊपर। इरेज हो जाता है। ये हाँ चीज मैंने सी प्लस उसमें बताया था, करेक्ट है। हाँ, यस सर। अब वो रास्ता किसके पास आ गया, एफ एफ आउट आउट के के पास। पास। अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो वो रास्ता उठा के एफ आउट के पास जो रास्ता था वो किस ऑब्जेक्ट के पास आ गया, ओबीजे आउट। आया कि नहीं आया, आ गया। आ गया। और इसके पास तो मेथड है ही ना, राइट ऑब्जेक्ट। तो हम रास्ता भी आ गया है, हम लिखेंगे आउट ओबीजे आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट, ओबीजे आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं उस ऑब्जेक्ट का नाम। क्या नाम है उस ऑब्जेक्ट का, P1। उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, P1 नाम है। तो लिख दिया मैंने P1, हो गई, इंफॉर्मेशन जाके स्टोर हो जाएगी। अब मुझे मैं मैं क्या कर दूंगा, सर बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, प्लीज थोड़ा देखिए। ओबीजे आउट डॉट क्लोज, इसको क्लोज करेंगे, और एफ आउट डॉट क्लोज, हम इसको क्लोज करेंगे, और एक मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड सक्सेसफुली। सर हमने सब कर दिया लेकिन फिर भी कुछ चीजें बाकी हैं, तो वो क्या बाकी है मैं डिस्कस करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है ओबीजे डॉट राइट ऑब्जेक्ट, ये जो है, मैं जाता हूं इस लाइन को, मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं, जो ये मैंने लाइन लिखी है, ये राइट ऑब्जेक्ट नाम की मेथड क्या बोलती है पता है। ये जो राइट ऑब्जेक्ट नाम की मेथड आप देख रहे हो, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, इसमें से राइट ऑब्जेक्ट नाम की मेथड को जो पैरामीटर में ऑब्जेक्ट दिया है ना, ये मेथड क्या बोलती है, मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका एक टाइप सीरियलाइजेबल हो, जिसका एक टाइप क्या चाहिए, सीरियलाइजेबल। जस्ट अ मिनट सर।
जिसका एक टाइप क्या चाहिए, सीरियलाइजेबल चाहिए। क्या चाहिए, सीरियलाइजेबल। तो सर हम जो ऑब्जेक्ट जब भी देंगे राइट ऑब्जेक्ट में, तो उसका एक टाइप क्या चाहिए, सीरियलाइजेबल। लेकिन सर हमारे पर्सन क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम दे रहे हैं उसका कहीं से भी एक टाइप सीरियलाइजेबल नहीं है। इसलिए हम जब भी हमारी क्लास बनाएंगे हम लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल। क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल। ये इंटरफेस का हम यूज करेंगे और हम जाएंगे इंपोर्ट जावा डॉट io डॉट सीरियलाइजेबल हम लिख लेंगे। और कुछ किसी और पैकेज में होगा तो देखते हैं। तो ये सर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी सर। हम जाते हैं, हम इसको सेव करते हैं सर, और सेव करके हम ले लेते हैं example4 डॉट जावा, example4 डॉट जावा ले लेते हैं और हम इसको सेव कर देते हैं सर। अब हम इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे सर। हम जाते हैं जावा सी example4 डॉट जावा, कंपाइलेशन क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। हाँ ना सर, इसको भी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमने जो नहीं किया है। हम जाते हैं इंपोर्ट जावा डॉट io डॉट ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। हम जाएंगे, हम इसको भी सेव कर लेंगे, कंपाइलेशन। अब क्या एरर, इम्पोर्ट नहीं चाहिए, इंपोर्ट चाहिए। कंपाइलेशन, अब क्या एरर आ रहा है, जावा डॉट io ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम कैन नॉट फाइंड सिंबल। अच्छा, ऑब्जेक्ट है ना सर, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। नीचे भी क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। चलिए हम जाते हैं कंपाइलेशन। ओके, ओबीजे आउट, ओबीजे आउट लिखा है, ओबीजे आउट लिखा है। तो नीचे वाले में आउट का ओ स्मॉल है। सॉरी, यस, ओबीजे आउट हो जाएगा। कंपाइलेशन, अब क्या बोलता है, ओके देखो, अनसपोर्टेड एक्सेप्शन, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट हमें ट्राई और कैच ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। तो हम जाते हैं ट्राई, ओह सारी स्टेटमेंट जरूरी नहीं है लेकिन ठीक है। कैच एक्सेप्शन ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं जाता हूं ई, इसको मैं सेव कर देता हूं और मैं रन करता हूं। कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, जावा example4। तो देखो, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड सक्सेसफुली, फाइल में जाके स्टोर हो गई। फाइल का नाम क्या था, फाइल का नाम था माई इन्फो। मैं जाता हूँ, माई इन्फो बनी, उसके अंदर जाऊंगा, लेकिन देखोगे सर तो वो बाइनरी फॉर्मेट में आपको डेटा मिलेगा। फाइल में जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। फाइल में जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो सर आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने क्या किया, मेरी क्लास का एक टाइप क्या होना जरूरी था, सीरियलाइजेबल होना जरूरी था। अगर सीरियलाइजेबल नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। देखो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ और मैं फिर से कंपाइल करता हूँ। कंपाइलेशन, जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। अब देखो सर, मैंने हटा दिया, कंपाइल हो गया। इंटरप्रिटेशन जावा,
एग्जाम्पल 4 मैं जाता हूं, देखो क्या बोलता है। पर्सन जो है वो क्या चाहिए, ये नॉट सीरियलाइजेबल है। नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन मतलब वो सीरियलाइजेबल होगा तभी वो जाके वर्क करेगा, अदरवाइज वो जाके वर्क नहीं करेगा। तो हमें सीरियलाइजेबल इंटरफेस का होना जरूरी है। ये यहाँ पे ये जो है ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। कंसेप्ट समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। अब यस सर। अब एक सवाल मेरा आप लोगों से, मुझे बताओ, फिर से पूछ रहा हूं, ये लाइन क्या कर रही है? सर वो चेक कर रही है कि माई इन्फो डॉट टीएक्सटी है कि नहीं और अगर नहीं फाइल होगी में। तो, अगर नहीं होगा तो? डेटा तो सर वो इरेज नहीं होगा तो नई फाइल बनाएंगा। करेक्ट है, नहीं होगा। मुझे बताओ, ये आखिर सिर्फ फाइल बनाने, ये रास्ता देने, रास्ता किसके पास आ रहा है? एफ आउट के पास। और ये रास्ता उठा के हम किसको दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? यस सर। दे रहे हैं। तो मुझे बताओ, अगर ये मैं डायरेक्टली उठा के ये यहां रख दूं तो नहीं चलेगा क्या? ऐसा वो ये लाइन लिखूं ही ना, मैं ये हटा दूं लाइन और डायरेक्टली ये लिखूं ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और एफ आउट की जगह अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये पूरा चलेगा या नहीं चलेगा? ये लाइन ही हटा दूं मैं, डायरेक्टली नहीं ये, चलेगा सर। क्यों नहीं चलेगा? सर क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है सर उसके पास वो फंक्शन नहीं होगा कि वो चेक करता होगा कि वो फाइल है कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड सर। वो बात इसके पास है ही नहीं। वो ये नहीं चेक करता कि फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है। नहीं है तो नई फाइल बनाएगा, ये काम ये नहीं करता। क्या मैंने एक्सप्लेन करते वक्त ऐसा कुछ बोला इसके बारे में? नहीं बोला तो मैंने। तो अगर फाइल नहीं होगी तो 100% श्योर है कि फाइल होगी ही होगी इसके पास, तभी ये आएगा। अरे कुछ समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यस यस सर। यस सर। नहीं तो क्या होगा ना, स्टूडेंट सोचता है कि सर जबरदस्ती की 2 लाइन काय के लिए लिखा, डायरेक्टली ये लिख देते ना तो काम बन जाता। ऐसा नहीं होगा सर, क्योंकि फाइल आउटपुट स्ट्रीम चेक करता है फाइल है या नहीं, नहीं है तो बनाता है, और फिर ये रास्ते में जाता, फिर ये देता है। तो सर और डिटेल्स में कल मैं आपको सीरियलाइजेबल के बारे में बताऊंगा। और आज मैंने फाइल में जाके लिखना सिखाया, कल मैं फाइल से क्या करूंगा, रीड करूंगा। और सीरियलाइजेबल के बारे में हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछा जाता है। व्हाट इज सीरियलाइजेबल, सीरियलाइजेबल इंटरफेस क्या होता है, क्यों सीरियलाइजेबल चाहिए इसको? आपने तो लिख दिया सर, लेकिन क्या जरूरत है? तो ये सब हम कल देखेंगे। हम आज के लिए ही इतना ही लेते हैं। कल तक के लिए टाटा बाय बाय।